गुड मॉर्निंग बच्चों। वी विल टीच वी में हम चैप्टर नंबर 18 है वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 का नेम है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है संतोषी। हमें बच्चों किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उसकी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कंटेंटमेंट रखना चाहिए, हमें संतोष रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लालच कभी भी हमारे लिए कभी कभी नुकसानकारक होती है। तो उसकी एक स्टोरी है कंटेंटमेंट की। स्टोरी का नेम है किंग मैदास। तो लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी किंग who never satisfy with his life and always greed। एक जो ये स्टोरी है वो ग्रीडी किंग की है, मतलब लोभी, लालची किंग था। वो हमेशा कभी उसको संतोष, सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता था अपनी लाइफ में। हमेशा ग्रीड ही रहता था, ऑलवेज लालच करता रहता था, लोभ करता रहता था। कभी उसको संतोष ही नहीं मिलता था किसी भी चीज़ से। तो उसकी ये स्टोरी है, उसका नाम है किंग मैदास। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन पढ़ती भी जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। किंग मैदास वॉज एन एंड्रोमाउसली वेल्थी किंग। जो किंग मैदास था वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा वेल्थी, मतलब बहुत ही पैसे वाला। कैसा था किंग? राजा कैसा था वो? किंग मैदास बहुत ही ज़्यादा पैसा वाला था। His kingdom was very large, but he was not content। उसका किंगडम, उसका राज्य था वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन वो कॉन्टेंट नहीं था, वो संतोषी नहीं था। कौन? मैदास। He wanted to have more wealth and riches। वो और भी ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहता था। He was very greedy by nature। उसका स्वभाव कैसा था? एकदम ग्रीडी, लोभी, लालची था। He decided to pray to God Mercury to grant him a boon that whatever he touched should turn into gold। उसने एक बार क्या डिसाइड किया कि उसने डिसाइड किया कि गॉड जो मर्क्यूरी है, मतलब शुक्र भगवान, मर्क्यूरी मतलब शुक्र भगवान, मैं शुक्र भगवान से प्रार्थना करूंगा और उससे ग्रांट हिम अ बून, मतलब उससे बहुत बड़ा आशीर्वाद लूंगा। That whatever he touch should turn into gold। मैं ऐसा उससे आशीर्वाद मांगूंगा कि जिससे भी मैं उसको whatever, मतलब जिस किसी भी चीज से टच करूंगा वो चीज कैसी हो जाएगी? गोल्ड बन जाएगी। Since the God was pleased with his prayer। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो शुक्र भगवान थे, मर्क्यूरी गॉड, वो बहुत ही उसकी प्रेयर से खुश हुए और उसको उसने दर्शन दिए। ही ग्रांटेड हिम टू हिम द बोन। उसने जो आशीर्वाद मांगा वो उसको दे दिया शुक्र भगवान ने। किंग मैदास वॉज वेरी हैप्पी। वो जो मैदास था वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने जो आशीर्वाद मांगे थे शुक्र भगवान से, मर्क्यूरी से, वो उसने दे दिए, मान्य रख लिए। ग्रांटेड मतलब उसको मान्य कर देना। ही रन एंड टच द पिलर्स ऑफ हिज प्लेस। फिर उसने क्या किया? वो फटाफट से दौड़ा वहां से और उसने जो पिलर्स थे उसके, जो उसका महल था, उसके जो पिलर्स थे उसको वहां पे जाके उसको टच किया। फिर दे टर्नेड इनटू गोल्ड। तो वो कैसी बन गई? गोल्ड की बन गई, सारी पिलर्स थी वो। ही टच द वॉल्स ऑफ हिज प्लेस। फिर उसकी दूसरी उसके प्लेस, उसका जो महल था उसकी दूसरी चीजों को, उसकी दीवालों को उसने टच करना चालू कर दिया। तो वो भी कैसी बन गई? द वॉल्स ऑल्सो टर्नेड इनटू गोल्ड। उसके जो खंभे थे वो भी गोल्ड के हो गए। पिलर्स मतलब उसका खंभा, और ये जो वॉल्स मतलब दीवाल, तो ये उसके खंभे और दीवाल सबको उसने टच किया तो वो सारे गोल्ड बन गए। देखो ये मैदास है
और किंग मैदास है और ये शुक्र भगवान है मर्क्यूरी। फिर क्या हुआ, फिर ही देन रन टू द गार्डन एंड देयर ही टच द ट्रीज। फिर वो कहाँ दौड़ा फटाफट से, वो गार्डन में गया। गार्डन में जाके उसने सारे ट्रीज और प्लांट्स से उसको टच किया। द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स दे ऑल टर्न इनटू गोल्ड। क्या हुआ उसके बाद, सारे प्लांट्स और सारे फ्लावर्स वो गोल्ड में बदल गए। द किंग वॉज ओवरजॉयड। तो राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया। देन द किंग सैट डाउन टू हैव हिज मील्स। फिर उसको भूख लगी। द किंग सैट डाउन मतलब वो फिर बैठ गया और उसको बहुत ही भूख लगी क्योंकि उसने बहुत दौड़ा दौड़ी की थी। एज ही टच हिज फूड, लेकिन उसको याद नहीं रहा कि जो भी वो टच करेगा वो गोल्ड बन जाएगा। तो उसने क्या किया, जब खाना खाने बैठा, मिल्स का मतलब होता है खाना, जो भी खाना हम खाते हैं प्लेट में जो खाना होता है उसको मिल्स बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि ही टच हिज फूड, उसने जैसे ही खाने को हाथ में लेके खाना स्टार्ट करने जा ही रहा था तो इट ऑल टर्न इनटू गोल्ड। तो वो सारा गोल्ड बन गया। सो द किंग हैड टू रिमाइन हंग्री फॉर द फुल डे। तो उस वजह से वो खा नहीं पाया क्योंकि वो गोल्ड बन गया था। तो पूरा दिन उसको कैसे बिताना पड़ा, भूखा बिताना पड़ा। उसको तो बहुत ही भूख लगी थी, हंग्री था वो, लेकिन उसको कैसे खाता, वो तो गोल्ड बन गया था, इसलिए पूरा दिन उसे भूखा रहना पड़ा। द केम द ओनली डॉटर ऑफ किंग मैदास टू द प्लेसेस। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, जब बाद में उसकी डॉटर मतलब उसकी पुत्री, वो जो राजा था मैदास, उसकी पुत्री है, वो कहीं पे गई थी। तो वहां से वो वापस आई। तो वो एक छोटी सी थी, एकदम छोटी सी गुड़िया जैसी मैदास की, ये जो राजकुमारी थी। द किंग वेंट एंड किस्ड हर। तो वो एकदम छोटी सी गुड़िया जैसी थी। तो अचानक से आई तो मैदास ने क्या किया, फटाफट से उसको किस करने के लिए दौड़ा उसके गाल पर। फिर इमीडिएटली का मीनिंग होता है जल्द ही, तुरंत। द गर्ल्स टर्नेड इनटू अ गोल्डन स्टेच्यू। वो जो गर्ल्स थी, उसकी डॉटर्स थी मैदास की, वो क्या बन गई, स्टेच्यू बन गई। फिर नाउ द किंग बिकम सैड। तो वो किंग है वो कैसा बन गया, मतलब वो जो उसकी राजकुमारी थी, छोटी सी गुड़िया थी, वो स्टेच्यू बन गई। तो उस वजह से वो सैड मतलब उदास हो गया। कैसा हो गया, उदास हो गया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और मैं क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो बच्चों, ये कहानी हम आगे की नेक्स्ट पीरियड में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको कहानी कही, स्टोरी बताई, वो आपको लर्न करनी है अच्छे से। और आपकी नोटबुक में इतनी स्टोरी है वो यहाँ तक लिखनी है। और उसमें जो मैंने हार्ड वर्ड भी बोले हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। और इतनी आधी स्टोरी यहाँ पे हमने कंप्लीट की, वो आपको लर्न करनी है। फिर आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा है, वो आप देख लीजिए। देखिए, बी में चैप्टर नंबर 8 हम अभी जो स्टोरी बताई मैंने कंटेनमेंट, उसका जो होमवर्क है आपको सेम राइट इन नोटबुक, उसमें नोटबुक में लिखना है अच्छी राइटिंग में, और हार्ड वर्क को भी लर्न करना है।